भारत की हिफाजत सरहद पर जवान कर रहे हैं और कुछ विदेशों में भारत विरोधी ताकतों के बीच गुमनाम होकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की पूरी खबर रखते हैं। ये गुमनाम भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं जो पहरेदारी करती हैं और दुश्मनों को पता भी नहीं चलता। भारत हर क्षेत्र में ताकतवर है, यहाँ तक कि इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA खुफिया जांच एजेंसी, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियां मानी जाती हैं, इन्हीं एजेंसियों को टक्कर अब भारत की खुफिया जांच एजेंसी रॉ दे रही है। किसी भी खुफिया एजेंसी में दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक दुश्मनों के बीच इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके भेजते हैं तो दूसरी टीम एक्शन के लिए ग्राउंड पर उतरती है, दुश्मन के इलाके में घुसकर टारगेट को तबाह करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल पूर्व रॉ एजेंट ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी नई मोसाद है। उन्होंने खालिस्तान को लेकर अजीत डोभाल पर बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने क्या कहा वो बताया, उससे पहले खालिस्तानी भारत पर क्या आरोप लगा रहे हैं वो बता देते हैं। विदेशों में खालिस्तानी आतंकियों की मौत की घटना लगातार सुनने को मिली। पाकिस्तान में पंजवड़, यूके में खांडा और कनाडा में निज्जर की मौत ने खालिस्तानी उग्रवादियों के होश उड़ा दिए। इसके बाद अमेरिका बेस्ड सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह एक्टिव हो गया और कनाडा में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर की मौत का आरोप भारतीय अधिकारियों पर लगाने लगा। इसी के आड़ में किल इंडिया के पोस्टर के तहत भारत विरोधी रैलियां भी निकाली, लेकिन गुरपतवंत सिंह का सारा प्लान फ्लॉप हो गया। खालिस्तानियों का टारगेट विदेश में भारत के उच्चायोग का था, लेकिन भारत में बैठकर ही अजीत डोभाल, S जयशंकर, अरिंदम बागची ने खालिस्तानियों के मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर इन खालिस्तानियों की हत्या हो कैसे रही है। इसी पर पूर्व रॉ अफसर ने बड़ा खुलासा किया है। यूरेशियन टाइम्स, जो कि भारतीय कनाडा की मीडिया एजेंसी है, उनके साथ बातचीत में पूर्व रॉ एजेंट ने बड़ी बात कही है। पूर्व जासूस ने नाम न बताने की शर्त पर यूरेशियन टाइम्स से क्या बड़े खुलासे किए, चलिए आपको बताते हैं। पूर्व रॉ अफसर ने बताया, रॉ को खूंखार कहे जाने के कई कारण है। एक बड़ी कतार में आतंकवादियों, अलगाववादियों और दुश्मनों की संदिग्ध मौतों और हत्याओं की एक लगातार कड़ी जो लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे या किसी न किसी तरह से भारत में अशांति के लिए जिम्मेदार थे। सूची देखें और पाकिस्तान से लेकर यूके, कनाडा, यहाँ तक कि अमेरिका तक ऐसी हत्याओं या प्रयासों की संख्या गिने। लेकिन जासूसी और हत्या की दुनिया में तब हड़कंप मच गया जब इसी साल 6 मई को पाकिस्तान में एक खालिस्तानी आतंकवादी और प्रतिबंधित खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या इसका मतलब यह है कि रॉ के पास दुश्मन देशों में भी इतनी गहरी संपत्ति है कि सनसनीखेज दिन दहाड़े हत्या में एक शत्रु तत्व को निष्क्रिय किया जा रहा है? इसके जवाब में पूर्व रॉ अधिकारी यूरेशियन टाइम्स के बात करते हुए कहा, इस सामान्य मौतें या कानून व्यवस्था के मुद्दे नहीं हैं, लेकिन ज्यादा मत पूछो, ऐसी चीजों के बारे में मीडिया में बात नहीं की जाती है। पूर्व रॉ ने अजीत डोभाल के बारे में कहा, मैं केवल यह कह सकता हूं कि NSA अजीत डोभाल ऐसे व्यक्ति नहीं है जो लंदन में भारतीय उच्चायोग परिसर में भारतीय ध्वज को उतारते हुए चुपचाप बैठ सकते हैं। तो इशारों में पूर्व रॉ एजेंट ने बड़ी बात कह दी है। सोचने वाली बात यह है कि खांडा उन 3 आरोपियों में शामिल था जिन्हें ANI ने भारतीय उच्चायोग पर हमले के संबंध में FIR में मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया था और जनता से आरोपियों के बारे में जानकारी मांगी थी। नामकरण के ठीक 2 दिन बाद खांडा की ब्रिटेन में मौत की खबरें सुनाई दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि खांडा की मौत जहर के कारण हुई, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें ब्लड कैंसर था, लेकिन ठीक 2 दिन बाद उसकी मौत हुई। ऐसे ही करीब 47 दिनों में पाकिस्तान में पंजवर की मौत, ब्रिटेन में खांडा और फिर निज्जर, तीनों भारत के टारगेट लिस्ट में थे और उनकी मौत कैसे हुई, किसने की, अब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई। अब पूर्व रॉ एजेंट के इन इशारों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।